हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मैं इंग्लिश बाय अभय सर। जैसे कि आप थंबनेल में देखोगा, आपका ग्रामर का बैच इंग्लिश का बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक स्टार्ट हुआ, जिसमें आपकी पहली क्लास हुई थी आपकी, जिसमें हमने आपका इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस डिस्कस किया था। आपके सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आने। तो ये सेशन जो आपका हो रहा है, ये सभी एग्जामों के लिए आपका बेनिफिट होगा। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश आपको सिखाएंगे, एक एक वर्ड के बारे में सिखाते हुए चलेंगे, एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सिखाएंगे। तो आज की आपकी क्लास नंबर पहली यहाँ पे डिस्कस हो रही। आपका पहला जो क्लास हुआ था उसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था। ये आपकी क्लास नंबर जो सेकंड है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके पार्ट ऑफ स्पीच। क्या डिस्कस करेंगे? आपके पार्ट ऑफ स्पीच। आपको पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच आपको बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि ये जानने से आपका क्या होगा, इंग्लिश का एक बेसिक आपका फंडामेंटल यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब आपका होता है शब्द भेद। क्या होता है इसका मतलब? शब्द भेद आपको लिखना है। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, शब्द भेद इसका मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच। ये आपका हो गया। अब देखेंगे आपके, जैसे आपने देखा होगा, आपका एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखता हूँ किस तरीके से आपके शब्द के भेद होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिखा, राम गोes टू। ये हमने एक आपका सेंटेंस लिखा। लेकिन अभी आप जब राम वर्ड को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? राम। तो ये राम एक क्या आपका वर्ड है? क्या है? ये शब्द का भेद अभी देखना, ये वर्ड आपका शब्द है। क्या है आपका? शब्द। अब यहाँ पे लिखा हुआ आपका गोस। गोस वर्ड भी आपका क्या है? यहाँ पे वर्ड है। वर्ड है तो आपका क्या है? ये भी आपका शब्द है। वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द। ठीक। और यहाँ पे जो आपका टू लिखा हुआ है, ये भी आपका क्या है? एक वर्ड है। क्या है? वर्ड। ये भी आपका क्या है? एक शब्द है। और यहाँ पे देखेंगे आपका लिखा है स्कूल। स्कूल वर्ड भी आपका क्या है? एक वर्ड है। और इसका मतलब आपका क्या है? एक शब्द। ये आपका एक सेंटेंस लिखा हुआ था, हमने लिखा राम गोस टू स्कूल। तो यहाँ पे राम एक आपका क्या वर्ड है? शब्द है। गोस एक वर्ड है आपका शब्द है। टू एक वर्ड है आपका शब्द है। स्कूल आपका वर्ड है और एक शब्द है। तो ये आपका सेंटेंस जब लिखा हुआ होता है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए ये वर्ड जो राम लिखा है, ये आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा या प्रीपोजिशन होगा या कंजंक्शन आपका होगा। जो गोस वर्ड लिखा हुआ है, ये आपका नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब या वर्ब होगा, क्या होगा, टेंस होगा, क्या होगा, सब पता होना चाहिए। और ये टू जो वर्ड लिखा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सेंटेंस में एक प्रीपोजिशन होगा, या सेंटेंस में टू आपका कंजंक्शन का काम करेगा, या सेंटेंस में टू आपका नाउन का काम करेगा या प्रोनाउन का काम करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि ये स्कूल वर्ड लिखा हुआ, ये सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या फिर आपका नाउन का काम करेगा या प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, यही आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं। कभी भी आपके एडजेक्टिव एडवर्ब ये आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं। ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के बारे में हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच शब्द के भेद बताएंगे। ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे, पहले आपका ये वर्ड जो शब्द लिखा हुआ है, ये जो वर्ड शब्द लिखा हुआ है, ये आपका कहाँ से आया और ये वर्ड कैसे आपका हुआ। ये जो राम वर्ड लिखा हुआ है, ये आपका राम एक वर्ड कैसे बना, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम। ठीक। थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाकर रखना है, एक एक वर्ड के बारे में हम बात करते हुए यहाँ पे चलेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे लिखते हैं वर्ड। आपका आया क्या? यहाँ पे वर्ड आया। वर्ड को जानने से पहले हम जानेंगे यहाँ पे आपके अल्फाबेट लेटर। क्या जानेंगे? अल्फा अल्फाबेट लेटर। अब यहाँ पे आपका स्क्रीन पे एक वर्ड लिख गया, अल्फाबेट लेटर। तो ये आपके अल्फाबेट लेटर जो हैं, ये आपका क्या है, क्या भला है, आपके मन में ये बात अब चलेगी। तो यहाँ पे देखेंगे, अल्फाबेट लेटर को हिंदी में बोलते हैं आप वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। हिंदी में अल्फाबेट लेटर को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। अब यहाँ पे वर्णमाला आपका लिख गया, तो ये इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इनके मन में डाउट चलेगा, ये हिंदी में वर्णमाला क्या होता है। तो ये हिंदी में वर्णमाला आपका वो होता है, जब आप छोटे में लिखा होगा छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। ये आपके क्या होते हैं, हिंदी में वर्णमाला होते हैं। और इसके बाद आता है आपका का, खा, गा। इसी तरीके से आप ज्ञानी तक चलता है। ये आपका वर्णमाला हिंदी में होता है, इसे बोलते हैं अल्फाबेट लेटर। ठीक। अब यहीं पे जो अल्फाबेट लेटर हैं, ये इंग्लिश में आपके अल्फाबेट लेटर क्या होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में आपने लिखा होगा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इसी प्रकार आपके जेड ला। तो ये आपके क्या होते हैं, अल्फाबेट लेटर होते हैं। अल्फाबेट लेटर को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला आपके हिंदी में क्या होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, यही होते हैं। ये आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर पता चला, अल्फाबेट लेटर आपके क्या होते हैं आपको पता चला। अब यहाँ पे यह देखेंगे आपके अल्फाबेट लेटर कितने होते हैं। तो यहाँ पे आपके अल्फाबेट लेटर जो ABCD में अक्षर होते हैं, ये आपके 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26। आपको पता चला अल्फाबेट लेटर में जो आपके अक्षर होते हैं ABCD में, ये कितने होते हैं, आपके 26 होते हैं। लेकिन इनको भी दो पार्ट में आपका बांटा गया। इनको दो पार्ट में कैसा बांटा गया आपको पता होना चाहिए। एक पार्ट में बांटा गया आपका स्वर। स्वर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यहाँ पे व्यंजन। स्वर को इंग्लिश में व्यंजन नहीं बोलते यहाँ पे एक बांटा गया आपका स्वर, सेकंड आपका व्यंजन में बांटा गया। ठीक। अब यहाँ पे स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉवेल। क्या बोलते हैं, वॉवेल बोलते हैं। और यहाँ पे व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आपके स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉवेल। अब यहाँ पे जो आपके अल्फाबेट लेटर 26 है, इसमें से आपके वॉवेल कितने होंगे, इसमें से आपके व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट कितने होंगे। तो यहाँ पे वॉवेल आपके जो होंगे, ये आपके 5 होते हैं। और जितने भी आपके बच गए यहाँ पे 26 में थे, यहाँ से आप 26 में से 5 माइनस कर दोगे तो बचेंगे कितने आपके, 21। जितने भी आपके लेटर ABCD में बच गए, ये आपके सारे क्या हो गए, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, यहाँ पे 21 हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे वॉवेल आपके 5 हो गए। वॉवेल 5 आपके कौन कौन से होंगे, तो ये आपके होते हैं A, E, I, O, U। ये आपके 5 क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं, स्वर बोलते हैं इन्हें हिंदी में। इसके बाद यहाँ पे व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट जो 21 आपके बच गए, ये क्या है आपके कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट आपका बचा क्या है, यहाँ पे B, C, D, F और जेड ला। लेकिन इनको छोड़ देना, I, O, U, E, A को। ये छोड़ के जितने भी आपके लेटर ABCD में बचेंगे, वो सारे क्या होंगे, आपके कॉन्सोनेंट होंगे। 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। ये आपको इतनी बेसिक पता चली। ठीक। आप देखेंगे इन्हीं से आपके लेटर से, इन्हीं अक्षरों से आपका क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। आप देखेंगे वर्ड कैसे आपका बनेगा, यहाँ पे हम लेकर चलते हैं। आपने क्या पढ़ा, लेटर पढ़े आपने, अक्षर। क्या पढ़ा आपने, अक्षर। अक्षर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर। अब यहाँ पे लेटर आपके हमने बताया A, B, C, D, E, Z 26 होते हैं। ठीक। अब इन्हीं लेटरों से क्या मिला, बनकर बना आपका वर्ड। क्या बना, वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द। अब देखेंगे ये अक्षरों से मिलकर शब्द आपका कैसे बना। अब इस पर हम बात करेंगे आपसे। ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा आपका COW, ये एक हमने, ये आपके क्या है, C एक आपका लेटर है, O आपका क्या है, लेटर है, और W आपका लेटर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक। C आपका क्या है, लेटर मतलब अक्षर, और यहाँ पे O आपका क्या है, लेटर मतलब क्या है, अक्षर, और W आपका क्या है, यहाँ पे लेटर मतलब अक्षर है। ठीक। ये आपके सारे अक्षर हो गए, COW। ठीक। और इसी को वर्ड को हम लिखते हैं, COW को कैसे, OCW। तो ये भी अभी क्या होंगे आपके, O क्या होगा आपका, लेटर होगा यहाँ पे भी। ठीक। और यहाँ पे C भी आपका क्या होगा, लेटर होगा। और यहाँ पे W जो वर्ड लिखा है, ये भी आपका क्या होगा, लेटर होगा। क्या होगा आपका, लेटर होगा। अब यहाँ पे जब आप COW को पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे COW, काऊ। काऊ यहाँ पे आपका एक आ रहा है, काऊ का मतलब क्या होता है, गाय। ठीक।
और यहाँ पे ओ सी डब्ल्यू को पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे ओ सी डब्ल्यू को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कोई मीनिंग आपको मिल रही है, कोई अर्थ यहाँ पे आप निकाल सकते हैं ओ सी ओ डब्ल्यू से? अगर आप निकाल सकते हो तो बताइए। तो आप यहाँ पे ओ सी डब्ल्यू जब पढ़ेंगे वर्ड को, यहां से आपको नो मीनिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? नो, नो मीनिंग, मतलब कोई अर्थ नहीं है इस वर्ड में। और यहाँ पे सी ओ डब्ल्यू आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक काऊ, क्या निकल रहा? काऊ। काऊ मतलब क्या होता है? गाय। एक आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? मीनिंग। क्या मिल रहा है? मीनिंग, मीनिंग। अब देखना, अब वर्ड कैसे समझेंगे यहाँ पे। वर्ड वो शब्द होता है जो अक्षरों से मिलकर बनता है, और जो अक्षरों से मिलकर एक वर्ड मतलब शब्द बनेगा, वो शब्द आपका कैसा हो? एक मीनिंग वाला शब्द हो, मतलब अर्थ देने वाला शब्द हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक। और एक अक्षरों से मिलकर जो एक ऐसा वर्ड बने जो आपका कोई मीनिंग ना दे, तो वो आपका क्या होगा? वर्ड नहीं होगा, वो आपके क्या होंगे? लेटर होंगे। तो यहाँ पे लेटर से मिलकर आपको वर्ड एक बना काउ। काउ का मतलब क्या होता है? गाय। एक अगर आपको मीनिंग सेंस अगर मिल रहा है, मतलब अर्थ मिल रहा है, तो ये आपका क्या होगा? वर्ड होगा। और यहाँ पे ओ सी डब्ल्यू लिखा हुआ है, इस वर्ड को आप जब पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका कोई अर्थ आपको, कोई मीनिंग यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, तो ये आपका वर्ड नहीं होगा, ये आपके क्या होंगे? लेटर होंगे। अब समझ में आया आपको? अगर ना समझ में आया, एक एग्जांपल और यहाँ पे देखना। यहाँ पे मैंने लिखा आपका क्या? ओ एक्स एफ। अगर आप इस वर्ड को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ओ एक्स एफ। यहाँ पे इस वर्ड को पढ़ रहे हैं ओ एक्स एफ, कोई मीनिंग आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। अगर इसी वर्ड को हम लिख दें कैसे? एफ ओ एक्स, ये क्या होगा? फॉक्स। फॉक्स मतलब क्या होता है? लोमड़ी। क्या होता है इसका मतलब? लोमड़ी होता है। और यहाँ पे ओ एफ एक्स पढ़ रहे हैं, तो कोई अर्थ नहीं मिल रहा, तो ये आपके क्या हो गए? लेटर हो गए। क्या हो गया? लेटर। और इन्हीं लेटरों से मिलकर वर्ड बना आपका फॉक्स। फॉक्स मतलब क्या होता है? लोमड़ी। एक यहाँ पे मीनिंग दे रहा है। मतलब आपको बेसिक से ये समझना है, वर्ड हम उसे कहते हैं जो लेटरों से मिलकर एक शब्द बनता है, उस शब्द का कोई अर्थ हो या उस शब्द का कोई मीनिंग हो, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। ठीक। अगर उस वर्ड का कोई मीनिंग अर्थ अगर नहीं है, तो वो आपके क्या होंगे? लेटर हैं। क्या है? लेटर आपके कहेंगे, उन्हें हम शब्द नहीं बोल सकते। ठीक। ये इतनी बात आपको वर्ड समझ। अब यहाँ पे देखेंगे वर्ड से आपका क्या बनेगा। वर्ड से आप बनता है आपका सेंटेंस से तैयार होता है। क्या तैयार होगा? सेंटेंस से तैयार होगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखा सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे आप? वाक्य। क्या बोलेंगे? वाक्य। अब देखेंगे आपका सेंटेंस कैसे बनता है। यहाँ पे हमने वर्ड लिखा टू गोस फ्रॉम मार्केट। यहाँ पे हमने लिखा एक सेंटेंस, मतलब शब्द लिखे, वर्ड लिखे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, अभी बताया टू। टू पढ़ रहे हैं, इसकी कोई मीनिंग आ रही है? ये आपका क्या है? वर्ड। और यहाँ पे गोस, गोस वर्ड पढ़ रहे हैं, इसकी एक मीनिंग आ रही है, तो ये आपका क्या बना? वर्ड। वर्ड से ही सेंटेंस बनेगा। राम पढ़ रहे हैं, मीनिंग आ रहा है? वर्ड। और यहाँ पे मार्केट, मार्केट वर्ड को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मीनिंग मिल रहा है, मतलब वर्ड। अब वर्ड से मिलकर बनेगा सेंटेंस। लेकिन आप इसको पढ़ेंगे ऐसे, टू गोस राम मार्केट। इस वर्ड को मिलाकर पढ़ो, टू गोस राम मार्केट। क्या इसमें एक मीनिंग आपको मिल रही? क्या आपको सेंस यहाँ पे आ रहा है? नहीं आ रहा ना। अब इसको सेंस लाना है, क्योंकि वर्ड से बनकर मिलेगा सेंटेंस। सेंटेंस जो बनेगा उसका एक मीनिंग हो, सेंस हो, मतलब कंप्लीट उसका एक अर्थ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे, मतलब वाक्य। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, राम गोस टू मार्केट। राम बाजार जाता है, इसका अर्थ आ रहा है राम बाजार जाता है। और यहाँ पे टू गोस राम मार्केट, यहाँ पे कोई अर्थ निकल रहा है? यहाँ पे क्या राम बाजार जाता है? यहाँ पे कोई अर्थ आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो वर्ड से मिलकर आपका क्या बना? सेंटेंस। जो सेंटेंस बनेगा उसका एक मीनिंग होना चाहिए। जो आपका सेंटेंस बनेगा वो एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है, और एक से चार भी अधिक वर्ड का भी सेंटेंस बन सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं कम हेयर,
यहाँ आओ, या फिर लिख देता है हेयर कम, इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। या इसका पढ़ो कम हेयर मतलब यहाँ आओ, तो वर्ड आपका कम एक हुआ, ये भी वर्ड आपका हुआ, दो वर्ड हुए। तो ये नहीं है कि आप एक वर्ड को भी सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं, एक वर्ड से भी मिलकर आपका सेंटेंस बन सकता है, एक से अधिक वर्ड मिलकर भी सेंटेंस आपके बन सकते हैं, लेकिन उस सेंटेंस का मतलब होना चाहिए, उस सेंटेंस का अर्थ होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, ठीक, उसे हम वाक्य बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो ये आपका सेंटेंस समझ में आ गया। अब यहाँ पे सेंटेंस आपको पता हो गया क्या होता है। सेंटेंस आपका वर्ड से मिलकर बनता है, ये एक भी वर्ड से सेंटेंस मिलकर बन सकता है, एक से अधिक वर्ड से मिलकर भी सेंटेंस बनेगा, लेकिन उस सेंटेंस का, उस वाक्य का मतलब होना चाहिए, उसकी हिंदी मीनिंग आपका आपको पता है, अर्थ आना चाहिए, उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक। ये आपका सेंटेंस होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, सेंटेंस बना, लेकिन सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, कैसे कैसे आपके सेंटेंस बनते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस, क्या देखेंगे? टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, या बोल सकते हैं वाक्य के कितने, वाक्य के कितने प्रकार से। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे। तो सेंटेंस जो होते हैं ये आपके कितने प्रकार के होते हैं? फाइव। कितने? फाइव होते हैं। अब यहाँ पे फाइव आपके सेंटेंस के पार्ट होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं ये माइंड पे आपके क्वेश्चन चलेगा। अगर आपको पता है तो फटाक से बता दें, क्योंकि बेसिक है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस आपका आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। अब यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। क्या बोलेंगे? साधारण वाक्य। इसके बाद सेकंड आपका आता है सेंटेंस में, यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस, फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। फिर इसके बाद थर्ड नंबर आपका आता है टाइप ऑफ सेंटेंस में, यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। इसके बाद फोर्थ नंबर आता है टाइप ऑफ सेंटेंस में आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसे क्या बोलते हैं? विस्मय, विस्मय बोधक वाक्य। इसके बाद फाइव नंबर आपका आता है टाइप ऑफ सेंटेंस में आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। अब यहाँ पे देखेंगे, आपने सेंटेंस देखा, वर्ड से आपका सेंटेंस बना, जो सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है, उसका एक मीनिंग होना चाहिए, उसे सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अब देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस आपके कितने होते हैं? पांच होते हैं। ये सेंटेंस के पांच टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला आपका आता है असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड नंबर आपका आता है इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ नंबर आपका आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और फाइव नंबर आपका ऑपरेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे देखेंगे असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में आप क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य बोलते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? आज्ञासूचक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्या बोलते हैं? विस्मयबोधक वाक्य। और ऑपरेटिव सेंटेंस को क्या बोलेंगे आप सभी लोग? इच्छा सूचक वाक्य। अब यहाँ पे देखेंगे असर्टिव सेंटेंस आपका क्या होता है, फिर बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, क्योंकि आपके जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनता है कि असर्टिव सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा बनाकर, इसको निगेटिव में चेंज करो, या फिर बोल देगा असर्टिव सेंटेंस मिलेगा, या बोल देगा आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करो, या फिर बोल देगा इंपरेटिव में से चेंज करो, या एक्सक्लेमेटरी में चेंज करो, या फिर ऑपरेटिव सेंटेंस में चेंज करो, ठीक।
ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप टीचिंग लाइन में यूपी टेट के एग्जाम देते हैं, यूपी टेट के एग्जाम देते हैं ना, तो आपको सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा, तो बताना होगा ये असर्टिव में है कि इंट्रोगेटिव में होता है या इंपरेटिव में होता है, एक्सक्लेमेटरी में होता है, ऑपरेटिव सेंटेंस में जो यूटीजी टेट वाला एग्जाम होता है उसमें आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके सारे सेंटेंस हो गए, आपने फटाफट अपनी कॉपी में राइट डाउन किया होगा। फटाफट राइट डाउन कर ले, फिर मैं चलते हैं असर्टिव सेंटेंस आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, और आपके एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या होगा, ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होगा, इसके बारे में हम आपसे यहाँ पे बात करेंगे, ठीक। तो आई होप आपने राइट डाउन कर लिया होगा, ठीक। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपसे आपके क्या क्या होते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। अब यहाँ पे हमने टाइप ऑफ सेंटेंस आपके 5 बताया, उसमें से पहला आपका लूंगा स्क्रीन पे हम असर्टिव सेंटेंस, क्या लेंगे, असर्टिव असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य, क्या बोलेंगे, साधारण वाक्य। अब यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस को भी दो पार्ट में बांटा गया आपका, जो असर्टिव सेंटेंस है साधारण वाक्य है, इसको भी दो पार्ट में आपका डिवाइड किया गया। अब ये दो पार्ट आपके कौन कौन से हैं डिवाइड किए गए, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। दो पार्ट, दो पार्ट, पहला आपका आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर इसके बाद आपका डिवाइड किया गया दूसरे पार्ट में आपका निगेटिव सेंटेंस, ये आपका निगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य, क्या बोलेंगे, सकारात्मक वाक्य, जिसमें क्या हो, पॉजिटिव बात की जाए, ठीक। और यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस, इसे बोलेंगे नकारात्मक वाक्य, इसमें कैसी बात की जाए, आपसे निगेटिव बात की जाए। तो ये आपके असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। निगेटिव को हिंदी में बोल देना नकारात्मक वाक्य, और अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलेंगे हिंदी में सकारात्मक वाक्य, ठीक। अब देखेंगे आप अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस आपका क्या होगा। तो जैसे कि असर्टिव सेंटेंस आपके होते हैं, जैसे किसी भी काम को करने के लिए एक स्पष्ट बात उसमें हो। जैसे मैं बोलूं राम खाता है, राम खाता है मतलब एक स्पष्ट आपको बात निकल कर आ रही, सूर्य निकलता है, स्पष्ट बात पता चल रही है, ठीक। और मोहन बाजार जाता है, एक स्पष्ट बात पता चल रही है, ये आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कार्य होने की संभावना होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कार्य आपका हो रहा होता है। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में क्या क्या काम होता है, इसमें कार्य न होने की संभावना होती है, क्योंकि ये निगेटिव हो गया मतलब कार्य इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नॉट आ जाता है। आपने देखा अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में अंतर, आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कार्य का होना पाया जाए आपका, ठीक। और जिसमें कार्य का न होना पाया जाए उसको क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये आपके अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आपके हो गए। अब देखेंगे एग्जाम्पल आपके कैसे इसके अफर्मेटिव के बनते हैं और कैसे निगेटिव को बनते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप पहला एग्जाम्पल, जैसे कि मैं लिखता हूँ कमला इज इल, फिर सेकंड नंबर एग्जाम्पल आपका होगा राम इज नॉट प्रेजेंट, ठीक। अब यहाँ पे देखो कमला इज इल, कमला बीमार है, एक स्पष्ट बात पता चली, इसमें कमला बीमार है, इसमें आपको कहीं नॉट वर्ड लिख कर मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो ये कैसा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे देखो राम इज नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है, इसमें कार्य का ना होना पाया जा रहा है ना, यहाँ पे नॉट वर्ड से, तो ये सेंटेंस आपका कैसा हुआ, निगेटिव। इस तरीके से आप सेंटेंस में डिफरेंस पहचान सकते हैं। जिसमें कार्य होना हो उसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव, जिसमें कार्य ना हो रहा उसे निगेटिव बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आपको एक स्पष्ट बात पता चले, उसे हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। ये आपको सारा असर्टिव सेंटेंस यहाँ पे समझ में आया होगा। फटाक से ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेना। ज्यादा हम यहाँ पे आपको लैंग्वेज नहीं दिखाने वाले हैं, सिर्फ आपको समझना है बस, ठीक। तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस होगा, फटाफट राइट डाउन कर।
आई होप आपने फटाफट राइट डाउन कर लिया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, हम बात करेंगे। अगला टाइप आएगा सेंटेंस का आपका इंट्रोगेटिव, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगला टाइप यहाँ पे देखेंगे, आपका सेकंड नंबर आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, अब यहाँ पे ये ई बना है, ध्यान। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे आप सभी लोग? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सिंबल होता है, ये आपका क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है, ये आपको ध्यान। अब यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस को जैसे ही हमने दो पार्टों में बांटा था, दो पार्ट में, ऐसे ही आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो पार्ट में बांटते हैं। तो यहाँ पे इसका पहला पार्ट WH वर्ड होता है आपका। सेकेंड पार्ट आपका होता है यस और नो में आंसर वाला। WH वर्ड पार्ट आपका क्या होता है? जैसे कि व्हाट, वेयर, ये आपका होता है। और यहाँ पे क्या होता है? यस और नो का आंसर मिले, यहाँ पे क्वेश्चन। ये आपके इंट्रोगेटिव के दो पार्ट होते हैं, ठीक। जैसे हमने कहा व्हाट इज योर नेम, आपका यहाँ से एस और नो का रिप्लाई आया। फिर हमने पूछा इज ही अ गुड मैन, क्या आप अच्छे आदमी हैं? यहाँ पे हमने यस और नो पूछा, आपको बताना है अगर अच्छे हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। इस तरीके के आप WHY और यस नो के इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे। जैसे लिखा हमने व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से पहचान लेंगे आप इंट्रोगेटिव से। फिर इसके बाद सेकंड एग्जांपल लिखेंगे इज ही अ गुड मैन, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद एक सेंटेंस हमने लिखा हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए ये सेंटेंस कैसा है, तो आप बता देंगे इंट्रोगेटिव है। लेकिन इंट्रोगेटिव में हमने पार्ट पूछा, यहाँ पे WH वर्ड वाला कौन सा पार्ट है और यस और नो वाला कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पे WH वर्ड वाला वार्ड से पता चल रहा और हाउ से पता चल रहा है, ये WH वाले फैमिली के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपका पहले इज आ गया, इज ही अ गुड मैन, क्या आप अच्छे आदमी हैं। यहाँ पे क्या पहले आ रहा है, और यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ पे सेंटेंस में वाक्य में क्या बीच में आ रहा, यहाँ पे क्या पहले आ रहा है। जो जहाँ पे सेंटेंस में वाक्य में क्या पहले आ जाता है वो एस और नो टाइप वाले सेंटेंस में आता है, और जहाँ पे इस वाक्य में आपका क्या बीच में आता है वो आपका WH वाले फैमिली में आता है। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सारा स्ट्रक्चर हो। फटाफट राइट डाउन करें अगर आपको समझ में आ गया, आपको समझना है, ठीक। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद थर्ड नंबर आपका आता है यहाँ पे, जैसे कि दे सकते हैं। थर्ड नंबर हम बात करेंगे आपसे इंपरेटिव सेंटेंस। कैसा बात करेंगे? इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। अब यहाँ पे जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें क्या होता है, आपका रिक्वेस्ट वगैरह किया जाता है, ऑर्डर वगैरह, एडवाइस और सजेशन, सलाह वगैरह दिया जाता है, जिसमें आपके क्या होते हैं, कमांड वगैरह होते हैं, उसे हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है, जिस सेंटेंस का अर्थ आपका क्या हो, रिक्वेस्ट हो या फिर एडवाइस या फिर आपका सजेशन, ये अगर आपके सेंटेंस में अर्थ निकल रहे हैं रीड करने से, तो आप उसे क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल आपके क्या होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल आपके मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ सिट डाउन हियर, सिट डाउन हियर। फिर इसके बाद अगला एग्जाम्पल होता है प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प। फिर इसके बाद एग्जाम्पल आएगा नेवर टेल आ लाई। फिर एग्जाम्पल आपका जैसे कि हमने लिखा हेल्प द NDD, नीडी।
यहाँ पे एग्जांपल सिट डाउन हेयर, सेकंड नंबर प्लीज हेल्प मी, और थर्ड नंबर नेवर टेल अ लाई, और फोर्थ नंबर हेल्प द नीडी। अब यहाँ पे सिट डाउन हेयर, अगर मैं सिट डाउन हेयर कह रहा हूँ तो यहाँ पे आप बैठ जाइए, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आज्ञा मतलब ऑर्डर दे रहा हूँ। ठीक, प्लीज हेल्प मी मतलब आप दूसरे की सहायता करें, हेल्प करें। तो यहाँ पे एक आपको सजेशन मिल रहा है, एडवाइस मिल रहा है। नेवर टेल आ लाई मतलब झूठ कभी मत बोलो, जिसमें आपका सजेशन ये सलाह आपको दिया जा रहा है। हेल्प द नीडी मतलब पुअर लोगों की सहायता करो, तो यहाँ पे आपको एडवाइस और सजेशन मीनिंग आ रहे, तो ये आपके क्या हो गए, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये आपको समझ में आया, जिसमें आपका रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, ऐसे अर्थ अगर आपको सेंटेंस में मिल रहे हैं, तो वो सेंटेंस आपका कैसा होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप आपका होता है। ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद आपके बच जाता है ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ये हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। इंग्लिश ग्रामर की थोड़ा सीखो, अच्छे से सीखो, और एक एक कॉन्सेप्ट पे क्लियर करते हुए अपनी बात को चलो। ठीक, तो अगर आपको ये ग्रामर का बैच अच्छा लगा हुआ, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको शेयर कर देना। तो आज सेशन अपना यहीं तक रहेगा। जय।